हेलो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि घर में रह के सब लोग बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो जब आप बहुत दिन घर में रहते हो तब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब घर रहते हो तो क्या करते हो, आप गैजेट देखते हो, टीवी देखते हो, फिर उठते हो, खाते हो, फिर से टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो। तो इससे क्या होता है, आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाती। प्रॉपर रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपने गैजेट ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो करो, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। जैसे आपको यूज़फुल काम करना है तब, या कोई फ्रेंड से थोड़ा कुछ आपको बात करनी तब। फिर उसके बाद, क्योंकि आप अभी घर में हो, आप बहुत लो फील कर रहे हो। कि लो कब फील होता है, जब आप बहुत देर ऐसे ही बैठे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, बस एक ही चीज़ सोच रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा। तो बेटर आप वो अगर ध्यान हटा दोगे उसमें से, जैसे आपका भी सपोज़ आप घर बैठे हो, आपका जॉब चला गया है, या आपको जॉब का पेमेंट कम मिल रहा है, या आपका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि घर हो आप अभी फ़िलहाल, तो तब क्या करो आप, वो ध्यान हटाने के लिए आपको क्या करना है, मतलब वो मेंटेन भी करना है, बट कैसे करना है। तो आपको वो चीज़ें करनी है जो आपने सोची थी बहुत पहले, तभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आपको वो चीज़ें करनी है, जैसे थोड़ा सा कुकिंग कर लो, फिर घर की सफाई कर लो, फिर प्लांटिंग करो थोड़ा, फिर थोड़ा टीवी देखो। ज़्यादा भी नहीं देखना चाहिए। जैसे मूवी देखो तो लाफ्टर मूवी देखो, ऐसे सैड वाली मूवी मत देखो। सैड वाले देखोगे तो क्या होगा, अगेन वो लोअर फीलिंग आएगी, आप फील लो करोगे। तो कॉमेडी मूवी देखो, ताकि आप जब हंसोगे तो क्या होगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, मतलब आपका पंपिंग होगा, अंदर सर्कुलेशन होगा काफ़ी ब्लड का, हंसोगे तो ज़्यादा करके कॉमेडीज़ शो देखो, टीवी में मूवीज़ देखो। फिर उसके बाद आप अपने, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बस अपने में ही खोए रहो, तो आप क्या करो, थोड़ा टाइम अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी दो, फ़ोन पे बात करो फ्रेंड्स से थोड़ी देर, और आपने जो काम किया थोड़ा उसके बारे में बताओ। तो आपको खुशी होगी कि आपने क्या नया किया है। ओके, तो क्या होता है, शेयर करने से उनको भी नॉलेज मिलता है। मतलब हम एक ही चीज़ सिर्फ पैसे के लिए भागते, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्रिएटिव चीज़ भी करनी चाहिए, सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी अपने हॉबीज़ के लिए भी काम करना चाहिए। तो घर बैठ के हम क्या क्या कर सकते हो, वो सब आप बातें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पर शेयर कर सकते हो। फिर आप जब थोड़ा सा काम करते हो घर पे, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हो एक तरह से, और एक तरह से आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है उसमें। तो ये हेल्पिंग हैंड हो जाता है जब आप घर में थोड़ा सा हेल्प करते हो, क्योंकि आप अभी घर में हो। क्योंकि आप एक ही चीज़ बार बार सोचोगे तो लो फील करोगे, तो वो ध्यान हटाने के लिए आपको थोड़ा बहुत हेल्प करना है। अकेले में ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है। हाँ, अगर आप अकेले में हो, एक रूम में हो, तो उसके लिए क्या करना है मैं आगे बताती हूँ। तो अभी आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद हमेशा आपने थोड़ी देर लाफ करना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, पंपिंग होती है, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर, जैसे 2 मिनट 3 मिनट, फिर थोड़े गैप के बाद आपको ऐसा लगा 5-6 घंटे हो गए, फिर थोड़ा हंसो, तो उससे प्रॉपर हेल्थ के लिए अच्छा है ये सब। फिर बुक्स पढ़ो, क्योंकि क्या होता है, आप जब गैजेट्स उठा के बार बार देखते हो, गैजेट्स में पढ़ते हो, तो क्या होता है, क्योंकि कंटिन्यू आप स्टेयर करते हो गैजेट्स, और आपका आइज़ ब्लिंक नहीं होता, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस आता है आइज़ पर। तो बेटर है क्या करो, बुक्स लो, बुक्स पढ़ो, जो आपके करियर के लिए बेनिफिट या स्टडीज़ के लिए बेनिफिट है आगे, या थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ो, या आपको अगर स्पिरिचुअल नॉलेज में इंटरेस्ट है तो वो बुक्स पढ़ो। फिर वो शेयर भी करो, क्योंकि हम क्या होता है, सिर्फ करियर बेसिक पढ़ाई करते हैं जब हम एजुकेशन फील्ड में होते हैं, क्योंकि हमें टेंशन होता है, मुझे कमाना है, मुझे बीवी बच्चे को संभालना है, फिर मुझे जॉब अच्छी चाहिए।
तो ऐसा नहीं, हमें तो आगे बाद में तो थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से बहुत डिटैच हो गए। तो हमें कनेक्ट करना है अपने आप को भगवान के, मतलब क्या सही है क्या गलत है, हम क्या भटक नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है। अभी लो फीलिंग जब होती है तो भगवान ही एक है कि हमें अगर कोई बुरी सिचुएशन में है, हम कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो हम मन ही मन प्रे करके या गॉड के आगे प्रे करके हम वो सब चीज़ें प्रे करके गॉड भी हमारी सुनता है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज आप बुक्स पढ़िए, वो शेयर कीजिए वो नॉलेज अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आप गॉड को प्रे करो, वही चीज़ों मतलब सुबह आप जब उठते हो तो थोड़ा प्रे करो गॉड को, जिसको भी आप मानते हो। फिर हमेशा प्रे करो कि आपने अगर कोई गलती की है, रात को मोस्टली सोते समय क्या करना है आपको, आप अगर कोई गलती करते हो किसी के साथ, आपको जो उनको हर्ट कर देते हो, बुरा भला कह देते हो, या कोई भी मिस्टेक करते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई अननोन के साथ, या सब्ज़ी ले ली उसके साथ आपने झगड़ा कर लिया, इसके साथ मेड के साथ, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको अगर आपसे गलती से हो भी गई, गुस्से में आप जब काम करते हो घर में भी तो कुछ भी बोल देते हो, बड़ों छोटों को तो देखते नहीं हो तभी, तो आपको एक चीज़, क्योंकि क्या होता है कार्मिक है, तो नेक्स्ट जन्म में हमें उसको अगेन भगवान वो डाल ही देते। तो बेटर क्या करो, भगवान को बोलो मुझे फॉरगिव करो मेरे मिस्टेक के लिए, मैंने जिसको भी हर्ट किया है उनको भी फॉरगिव करो उनके मिस्टेक के लिए। तो क्या होता है, ये कार्मिक अकाउंट बैलेंस हो जाता है, मतलब हमें फिर नेक्स्ट जन्म में फॉलो नहीं करना पड़ता। फिर उसके बाद भगवान को हमेशा प्रे करो कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हो, मैं कोई गलती नहीं करूँ, हमेशा मुझे सच्ची राह में लेके चलो, मैं किसी को हर्ट नहीं करूँ जो भी है। तो इस तरह से आप हमेशा प्रे करो गॉड को, और प्रे करो मैं करेक्ट पाथ पे रहूँ, और जो भी है मेरे से मिस्टेक नहीं हो, जो अच्छा है मैं वो करूँ। फिर हमेशा रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की, हमेशा पैसे के लिए मत भागो। कोई भी सिर्फ कोई क्या करता है, सिर्फ पैसे पैसा पैसा, बट क्या होता है लास्ट में आप वो सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको भगवान दे रहा है, आपको भगवान दे रहा है जितना आपके मतलब जीने के लिए लगता है, या सरवाइव करने के लिए, या एक्स्ट्रा थोड़ा, तो भगवान भी उतना ही देगा आपको। तो आपको उसके पीछे एकदम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं भागना है, आपको इसलिए रिस्पेक्ट करनी है सबकी, और सिर्फ पैसे के लिए हर्ट नहीं करना किसी को। आप सिर्फ कमा रहे हो, फिर आप फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की, हमेशा पैसे के लिए कंटिन्यू भागो मत, बिकॉज गॉड आपको उतना ही देता है जितना आपके सर्वाइवल के लिए है, और एक्स्ट्रा भी दे दिया तो आप क्या करोगे, उसको गलत चीज़ों में डाल दोगे जो आपको बेनिफिट नहीं है वो चीज़ों के लिए। तो गॉड उतना ही देता है, उनको पता है कि ज़्यादा दे दिया या गलत राह में न चले जाए। ओके, जो भी। नेक्स्ट है, आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। हेल्दी फूड मतलब आपके बॉडी के ऊपर है, मीन्स आपके बॉडी के लिए क्या, अभी सबका बॉडी दैट इज़ हेल्थ अलग है, तो आपको जो सूटेबल है आपके बॉडी के लिए ईट दैट। ऐसे ज़रूर नहीं कि किसी ने बोला बस ये ही खाओ वो ही खाओ, तो ऐसा नहीं, अपने हेल्थ में जो सूटेबल है वो फूड खाओ, और वो भी नहीं एक्सट्रीम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। ऐसा नहीं बहुत एक साथ खा लिया फिर सो गए, वैसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खाया करो। एंड हमेशा पॉजिटिव सोचो, एंड कि अवॉइड फाइट करो, जितना अवॉइड करोगे उतना अच्छा आपके लिए, तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ऑल्सो आपको दूसरों के भी प्रॉब्लम समझने, मतलब आप क्या करते हो बस मैं ही राइट हूँ ऐसा करते हो, ऐसा नहीं, आपको दूसरा साइड भी सोचना है कि उसका भी क्या है, मतलब प्रॉब्लम उसका भी सोचो। हाँ, आपको लगा मिस्टेक सिर्फ उनकी है तो छोड़ दो, अवॉइड कर दो, बेटर है। या उसको बता दो भाई ये है मिस्टेक, नहीं है तो ठीक है, बट झगड़ा तो अवॉइड ही करो।
सो हमेशा एक साइड नहीं सोचना है, आपको दोनों साइड सोचना है। तो हमेशा अवॉइड करना है फाइट। हमेशा पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचने से क्या होता है, गुड वाइब्स आती है और भगवान आपको फिर वैसी अच्छी राह में फिर आपको उतना ही बरकत करता है आपके इसमें धन में अपने आप खुद बरकत करता है कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। हाँ, और एक चीज़ मैंने इसमें नहीं, आप मेडिटेट भी किया करो, थोड़ा योगा भी किया करो, तो आपको फिर मतलब आपका बॉडी का जो है हेल्थ अच्छा रहेगा। तो होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।